ये संविधान की धरती उड़ा जो मनुष्य को फंडामेंटल राइट मिला है। भगत सिंह जैसे लोग क्या काहे के लिए फांसी पर चढ़ गए? अंग्रेजी हुक्मरान के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। वाह, क्या हो जाएगा 45 दिन। बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का 71 दिन तक हड़ताल पर रही। जानकारी मिली है लगभग 18,000 सेविकाओं का चयन रद्द कर दिया गया है। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह जी हैं। इनसे जानकारी लेना चाहते हैं। सेविकाओं का चयन रद्द किया गया है, इस पे इनका क्या कहना है? सर, इसमें जो है सेविकाओं का 18,000 सेविकाओं का चयन रद्द किया गया है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सेविकाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का 5 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन हड़ताल 29 सितंबर से प्रारंभ किया गया। हड़ताल के पूर्व लगातार सरकार को नोटिस दिया गया। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में भी चरणबद्ध आंदोलन किया गया था और उस समय सरकार के द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया था। निदेशक महोदय और प्रधान सचिव महोदय के नेतृत्व में संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल से 2 दौर की वार्ता हुई और जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा था उधर से यह प्रस्ताव आया कि जो राज्यव्यापी कार्यक्रम है, हम लोग आपकी सारी बात जान गए हैं, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को कुछ वक्त दीजिए। उसी आलोक में हम लोगों ने पूछा कितना वक्त चाहिए। उन्होंने 2 महीना लगभग अनुमानित कहा। संयुक्त संघर्ष समिति के तरफ से हमने कहा कि चलिए आप 2 महीना बोलते हैं तो हम लोग 3 महीना मान लेते हैं। फिर संयुक्त संघर्ष समिति 3 महीने बाद ही आपसे बात करेगी। हम आशा करते हैं कि इस पीरियड में आप जो कुछ देना चाहते हैं दे दीजिए, चूंकि हम लोग इससे ज्यादा आंदोलन में जाना नहीं चाहते। 3 महीने बीत जाने के बाद फिर हम लोगों ने सरकार से संपर्क साधा। प्रतिनिधिमंडल के वार्ता के लिए वार्ता में बुलाया भी गया, लेकिन सिर्फ वही घिसी पिटी बात कि हम लोग तो चाह रहे हैं थोड़ा और वक्त दीजिए। तो यह प्रक्रिया जो है सरकार की लंबी प्रक्रिया चली और आज केवल 5 साल से इसी तरह से बात चल रहा है। समय मांगना, कार्यक्रम को स्थगित करा देना और फिर वार्ता करना, वार्ता के बाद भी जो है कुछ ना देना, यह लगातार चल रहा है। लिखित भी वार्ता हुई, मौखिक भी वार्ता हुई और उस वार्ता के बाद भी लागू नहीं किया गया फैसला जो हुआ, जो सहमति बनी। और तब मजबूर होकर के आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को हड़ताल में जाना पड़ा। हड़ताल 71 दिन तक चली और उस पीरियड में भी जो भी कार्यक्रम करते रहे, सरकार ने मांगों के ऊपर कोई घोषणा नहीं किया, बल्कि उधर से सीधा प्रस्ताव आया कि पहले हड़ताल तोड़ दीजिए तब हम कोई बात करेंगे। संयुक्त संघर्ष समिति ने विचार किया और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से और हमारे सीपीआई के विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान जी के प्रयास से यह वार्ता हुई और मुख्यमंत्री जी ने वही बात को
विधायक जी को भी कहा कि जाइए जाइए, पहले हड़ताल तोड़वा के आइए, हम लोग तो चाह ही रहे हैं कुछ देने के लिए, जरूर मिलेगा। विधायक जी ने, सूर्यकांत पासवान जी ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की चयन मुक्ति हुई है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जाइए जाइए, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग 8 तारीख के शाम में यह संवाद मुख्यमंत्री जी से वार्ता वाला माननीय सूर्यकांत पासवान जी, जो सीपीआई विधायक दल के नेता हैं, हम लोगों को सुनाए। और उसी पहल पर माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति ने हड़ताल समाप्त करने का घोषणा किया। हम लोगों ने लिखित मुख्यमंत्री जी से लेकर के डायरेक्टर साहब तक को चिट्ठी दे दिया, मीडिया में भी डाल दिया गया कि हाँ, हम लोग अब हड़ताल माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से समाप्त कर रहे हैं। समाप्त तो हो गई, अभी तक आगे का तिथि निर्धारण नहीं हुआ है। और पूरे बिहार के खास करके जो 18,000 से ऊपर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन रद्द है, चयन मुक्त किया गया है, उनके परिवार में काफी बेचैनी है। स्वाभाविक है, किसी का भी रोजी रोटी छिन जाना, नौकरी से बर्खास्त कर देना, हटा देना, तो पीड़ित परिवार के लिए तो संकट की घड़ी है। लेकिन इसके बावजूद हम यह विश्वास करते हैं, हमको इस बात पर विश्वास है भी कि माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, उस पर अमल भी करते हैं और कराते हैं। इसलिए समय जो भी बीत रहा है, हालांकि इस बीते हुए समय में जो बीच का समय है, हम अपने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को, उनके परिवार को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप मजबूती के साथ धैर्य बनाए रखें। देर है, अंधेर नहीं है। खेल बिगाड़ने में तो चुटकी भर काम है, लेकिन बनाने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए जो डिफरेंट यूनियन के लोग हैं, जो इस आंदोलन में गद्दारी करने का काम किया, धोखा देने का काम किया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को भ्रमित करने का काम किया, और आज भी भरमा भरमा कर करके जो चयन रद्द हुआ, हम चयन रद्द को चयन रद्द मानते नहीं हैं। इसलिए भी मानते हैं कि भारत में किसी भी व्यक्ति को, किसी समूह को, किसी संगठन को यह पूरी अधिकार है, और यह संवैधानिक अधिकार के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर गई है। और भारत के संविधान में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है कि हड़ताल करेगा और उसका नौकरी चली जाए, चूंकि यह संविधान प्रदत्त अधिकार है। सेविका सहायिका कोई चोरी डकैती नहीं किया है। जिनको जानकारी नहीं है, आंगनबाड़ी का जो चयन मार्गदर्शिका है, उसमें जो दंड निरूपण की प्रक्रिया है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है, तो किताब में लिखित है, सर्कुलर में है, 2555 जो लेटेस्ट चिट्ठी है दंड निरूपण की प्रक्रिया का, उसका अध्ययन किया जा सकता है। कहीं भी एक रत्ती भर भी यह जिक्र नहीं है कि कोई अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, हड़ताल करेगा और उसको चयन रद्द कर दिया जाएगा। कोई बिहार में विद्वजन है,
कानून की जिनके पास अच्छी जानकारी है वो एक रत्ती भर भी हमको दिखा दें, तो ऐसा कुछ है नहीं। और सरकार तो स्वाभाविक रूप से हम सरकार से लड़ने गए, सरकार का हक बनता है। दोनों तरफ से जब हमला होगा सरकार डराएगी, धमकाएगी। अब उस डर और भय से इसमें तेल मसाला लगा करके जो डिफरेंट संगठन के, दलाल संगठन के, सरकारी जो दलाली करने वाले लोग हैं, तलवा चाटने वाले लोग हैं, आंगनवाड़ी के नाम पर भड़काने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जो है पूरा हड़कंप मचा दिया गया कि चयन रद्द हो गया, चयन रद्द हो गया, 45 दिन में अपील करना है, जो अपील नहीं करेगा। अरे भैया, अपील करने का क्या सवाल है जब हम मानते ही नहीं है कि चयन रद्द करना उचित है। अपील में वहां जाया जाता है श्रीमान। हम आप महानुभावों से भी कहना चाहते हैं कि जब कानून सम्मत, विधि सम्मत अगर केस होता है तब मुदाले को जाना पड़ता है, यह कहने के लिए कि हम कानून के मानते हुए हम आपके पास हाजिरी दे रहे हैं, आप जो भी फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे। यहां तो ऐसा कुछ बात नहीं है, यहां तो सरेंडर कर रहा जा रहा है बात जबरदस्ती। सुनने में सुन करके हमको आश्चर्य हो रहा है कि कुछ लोगों को तो ऐसा अपीलीय आवेदन का जो फॉर्मेट बनाया गया उसमें लिखाया जा रहा है कि आज के बाद से हम कोई हड़ताल नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई है, हमसे भूल हो गया है। बार बार लिखने वाले भी लोग और लिखवाने वाले भी लोग ये संविधान की धज्जी उड़ा रहे, मानव अधिकार का धज्जी उड़ा रहे, जो मनुष्य को फंडामेंटल राइट मिला है, इस अधिकार को लेने के लिए क्या कभी कोई सोच रहे हैं? जो लिख रहे हैं भगत सिंह जैसे लोग क्या काहे के लिए फांसी पर चढ़ गए? सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अंग्रेजी हुक्मरान के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे। इसी तरह के कानून, मानव अधिकार कि हमारा देश आजाद होगा, हमारे लोग आजाद होंगे, बोलने की आजादी होगी, हक अधिकार मांगने की आजादी होगी, उसको भी ये जाहिल लोग धत्ता बता रहे हैं, कुछ समझने को तैयार नहीं है। बाहर महानुभाव, आंगनवाड़ी सेविका वैसी और वैसे उनके परिवार के लोग थोड़ा भी चिंता नहीं है कि हम किस रास्ते जा रहे हैं। आदमी गलत रास्ता की ओर धकेल रहा है और लोग स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार हैं। वाह, क्या हो जाएगा 45 दिन में। हम आज भी हमारे साथ जो लोग हैं वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि हम मान सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर हड़ताल को समाप्त किया है। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ससम्मान चयन रद्द भी वापस करेंगे और हमारा जो 5 सूत्री मांग है उस मांग पर भी विचार करेंगे और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को तोहफा देंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। इसलिए आप लोग से भी हमारा पूरा निवेदन है कि विनम्रता पूर्वक आग्रह हम करते हैं कि आप लोग कृपया धैर्य बनाए रखिए, मजबूती बनाए रखिए। आप निश्चित तौर पर संघर्ष को जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जो सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ता है उसको सफलता भी निश्चित मिलती है। धन्यवाद।